नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आजमगढ़ के दौरे पर थे, जहां वे समाजसेवी राशिद आजमी के घर शादी समारोह में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने नवविवाहिता जोड़े को आशीर्वाद और राशिद आजमी के सामाजिक योगदान की सराहना करते हुए उन्हें समाज का सच्चा सेवक बताया। मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा, सपा सांसद रामजी लाल सुमन और राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐतिहासिक विषयों पर बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें लिखी रहती हैं। अगर इतिहास सही रास्ता नहीं दिखा सकता तो उसे इतिहास ही रहने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजवादियों को इतिहास पर नहीं बल्कि नौकरी, आरक्षण और बेरोजगारी मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। अखिलेश ने करणी सेना के प्रदर्शन पर ही भी भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के 400 सांसद आ जाते तो सड़कों पर हथियार ही हथियार होते और हर तरफ खून खराब होता। कार्यक्रम की तुलना हिटलर के दौर से की। उन्होंने कहा कि बेरोजगार अपने ट्रूपर्स को सड़क पर उतार रही है। उन्होंने आजमगढ़ को अपना घर बताया। पीडीए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक परिवार की लड़ाई को और मजबूत करने की बात कही। साथ ही प्रदेश में हो रही कस्टोडियल डेथ पर चिंता जताई और योगी सरकार की लैंड बैंक नीति पर भी सवाल उठाया। ये देखते हैं अखिलेश यादव ने और क्या कुछ। साथी जानते होंगे, एक अखबार था प्रतिष्ठित, उसने इतनी छोटी सी खबर बनाई थी कि किसी अधिकारी पे आरोप लग रहा है, उसका 50-60 करोड़ रुपया पकड़ा गया है किसी दूसरे स्टेट में। तो टॉलरेंस टू करप्शन क्या है? इनका अधिकारी खुद इंसेंटिव की जगह कमीशन मांग रहा है। और याद रखना, इंसेंटिव कमीशन का झगड़ा नहीं था, वो मुख्य लोगों के बंटवारे का झगड़ा था। सुनने में आ रहा है अब कोई रिटायर होने जा रहा है। दो चीज़ें तो हमें पता हैं, कोई रिटायर होगा, एक तो कार्यवाहक होगा और पीछे सिंह होगा। दो चीज़ें तो हमें पता हैं, बीच का नाम आप बता देना हमें। एक, अभी कोई रिटायर होने जा रहे हैं, सुनने में आ रहा, बड़ा चर्चा है। लोग हमसे भी पूछते हैं कि कौन होगा, तो हमने कहा हम इतना नहीं जानते, हम इतना जानते हैं कि वो कार्यवाहक होगा और नाम में सिंह होगा पीछे। अच्छा सर, इस समय जो भी चीज़ें हैं, बयानबाजी को लेकर काफ़ी चला। अभी आपके विधायक इंद्रजीत जी का बयान आया कि मुसलमान अगर आक्रमणकारी हुए, आक्रमण किए तो हिंदू देवी देवता कहाँ थे, काफ़ी उस पर नहीं। देखिए, ये ज़माना और समय ऐसा है, कोई बात अगर आप कह देंगे उसके मायने निकाले जाएंगे। अभी जो हंगामा हुआ, जिस तरह से आंदोलन हुआ और जिस तरह से ये लोग कह रहे थे कि हम संविधान से देश को चलाते हैं, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पे मैराथन करा रहे थे। अभी लखनऊ में पता होगा मैराथन हुआ बाबा साहब के नाम पर पूरे प्रदेश में सांस्कृतिक कार्यक्रम सरकार ने कराए। सरकार ये बताए, अगर उनके 400 MP जीत गए होते तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ये जो नंगी तलवारें निकली हैं और ये जो राइफलें निकली हैं और जो गाली गलौज हुआ है, ये सड़कों पर दिखाई देता। कोई सड़क, गली नहीं सुनी बस्ती जहाँ पर ये इस तरह का व्यवहार ना हो रहा होता। तो किस भावना से कौन क्या कह रहा है, इस बारे में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन बीजेपी के इस कार्यक्रम की वजह से हमें हिटलर का ट्रूपर याद आ गया। हिटलर के ज़माने में हिटलर वर्दी पहना करके अपने पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को रखता था, जिससे कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से बदला लेना हो, किसी की पिटाई करवानी हो, तो वो पुलिस की वर्दी में रहते थे। ये जो सेना है ना दिखाई दे रही है, सब बीजेपी के ट्रूपर्स हैं। ये गलती मत करना, ट्रूपर्स हैं, ये सब बीजेपी के ट्रूपर्स हैं। इसलिए जिन परिस्थितियों में हमें राजनीति करनी है, क्या बोलना है, किस तरह बोलना है, उस बोलने की कितनी सच्चाई है, क्योंकि हम बीजेपी से नहीं लड़ सकते हैं। अब आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म देखिए, हमें क्या क्या बना दिया उन्होंने। कई हज़ार करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, हालांकि सभी चैनल, अखबार हैं, ये बुरा मान जाएंगे तक वाले, लेकिन दैनिक भास्कर कम हो जाएगा, शुगर भी तो है, तो फिर इनका इलाज कुछ नहीं है। मैं आप सबका, प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं, और साथ ही साथ मोहम्मद राशिद जी का, कि जिनके परिवार में शादी का कार्यक्रम है और इन्होंने बुलाया, उसी कार्यक्रम में शामिल होने आया हूँ। हमारे साथ अबू आसिम आजमी जी, महाराष्ट्र के प्रदेश के अध्यक्ष, और पार्टी के सभी जिम्मेदार साथी यहाँ पर मौजूद हैं।
शादी के कार्यक्रम में, समारोह में आने से लाभ ये है कि सब लोगों से मिलने का मौका मिल जाता है। और आजमगढ़ के कई शादी या पारिवारिक कार्यक्रमों में मुझे शामिल होने का मौका मिला है। हालांकि जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें अपने क्षेत्र में हम लोगों से कई गुना ज़्यादा ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने पर मौका मिलता है और करते भी हैं। जब मैं लोकसभा का सांसद था पहली बार, दूसरी बार, हम लोग जानते हैं कि एक एक दिन में 20-20, 24-24 शादियाँ अटेंड करते थे। एक ही दिन में शादियों में भी जाना, किसी परिवार में कोई नहीं रहा उन सदस्यों से मिलना, दुख सुख एक साथ और बांटने का, उन परिवारों से मिलने का हम लोगों को और जनप्रतिनिधियों को ये मौका मिलता है। आजमगढ़ से हम लोगों का बेहद लगाव रहा है। राजनीतिक परिस्थितियाँ कुछ भी हों, लेकिन आजमगढ़ को हम लोगों ने अपना माना है। और ख़ासकर ये इलाका जो है, चाहे वो गाजीपुर हो, आपका जौनपुर है, आपका बलिया है, मऊ है, और आसपास के सभी जनता से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वैसे तो मैंने कई मौक़ों पर कहा है कि कठिन परिस्थितियाँ जब थीं लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की, तो यहाँ की जनता ने एकजुट होकर के हमारा साथ दिया। पीडीए परिवार से एकजुटता जो दिखाई दी है, उस लड़ाई को हम संकल्प लेते हैं आगे बढ़ाएंगे। कल ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती थी, हम सब ने मिल कर के मनाया और ये संकल्प लिया है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो रास्ता रहा है, उस रास्ते पे चल कर के हम प्रभुत्ववादी जो लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, समय समय अपमानित करते हैं, समय समय पर भेदभाव पैदा करते हैं, उन ताकतों से लगातार लड़ते रहेंगे। और हम सबका यही संकल्प होगा कि सामाजिक न्याय का राज की स्थापना हम लोग करेंगे, उस दिशा में लगातार आगे बढ़ेंगे। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था कि सामाजिक न्याय का राज हो, उसकी स्थापना हो, उस पर हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। ये संविधान हम सब के लिए संजीवनी है। ये संविधान हमारे लिए ढाल बनता है, हमारे लिए ये सम्मान का विषय भी है। और बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, उससे ज़्यादा हमारे लिए सम्मान की और कोई चीज़ नहीं हो सकती है। अभी तक तो हमारा आपका सम्मान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान ने बचाया है। अब हमारी सबकी मिलकर जिम्मेदारी बनती है कि जो संविधान को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, उस संविधान को बचाने के लिए हम लोग काम लगातार करते रहेंगे। आज इस गांव में मैं आया हूं, हालांकि हमारे मोहम्मद राशिद ने मेहनत कर कर के और दूसरे देश में जाकर के स्थान बना लिया और अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से कारोबारी नहीं बल्कि प्रतिष्ठा भी बना ली है। शहर में ऐसे घर होते हैं, लेकिन गांव में ये सुविधा होना, ये बड़ा काम किया इन्होंने। इसी से गांव के प्रति लगाव बढ़ेगा लोगों को। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आजमगढ़ के विकास के लिए और जितना भी काम करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। कभी बजट की कमी नहीं होगी। पहले भी 10 में से 10 जिताई हैं। मुझे पूरा भरोसा है आजमगढ़ की जनता 10 में से 10 फिर समाजवादियों के पक्ष में डालेगी। जो सपना समाजवादियों ने देखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे और इससे विकास की गति बढ़ेगी, लोगों का आना जाना आसान हो गया, गति तो बढ़ी, लेकिन जिस रूप में हम लोग बनाना चाहते थे, जो और सुविधाएं देना चाहते थे, वो सुविधाएं सरकार नहीं दे रही है। कल ही मैं मुख्यमंत्री जी का सुन रहा था, न जाने कितने हज़ार एकड़ कह रहे हैं कि उन्होंने लैंड बैंक बना लिया है, कि वो कारोबार के लिए वो लैंड बैंक तैयार किया है। सोचिए, जो सरकार 8-9 साल में केवल लैंड बैंक बना पा रही हो। कल ही का भाषण सुना मैंने और बता रहे कि खंड में इतने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। इतने 1000 एकड़ ज़मीन का लैंड बैंक बना लिया। एयरवे पूरे प्रदेश में जाने कितने 1000 एकड़ का बताया लैंड बैंक बना लिया। जो सरकार आज तक लैंड बैंक बना रही हो तो क्या इन्वेस्टमेंट आया होगा। और दूसरा, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि इंसेंटिव उन्होंने दिया है, जो पुराना इन्वेस्टमेंट स्टेट में आया था उसका वो इंसेंटिव आज भी दे रहे हैं। तो यही तो विकास होता है। कभी समाजवादियों ने लाने का काम किया था और उसी का परिणाम ये कि कारोबार बढ़ा। ये बीजेपी के लोगों ने इंसेंटिव रोका था
और इंसेंटिव एक बड़ी कंपनी जो हज़ारों लोगों को नौकरी दे रही है और हज़ारों करोड़ का कारोबार मार्केट में दे रही है। हो सकता है उस कंपनी का मोबाइल भी आपके हाथ में हो, घर पे टीवी भी हो, फ्रिज भी हो, या और भी सामान जो बनाता वो हो, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जब यूपी में किए तो उसका इंसेंटिव रोकने का काम कर रहे थे ये सरकार के लोग। उन्हें कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट की वजह से उन्हें इंसेंटिव मिला है। तो ये सरकार बताएगी ये क्या कर रही जिससे इंसेंटिव आएगा। क्या पुरानी सरकार की योजनाओं का इंसेंटिव देते रहेंगे? इसलिए लड़ाई लंबी है, बड़ी है, हम लोग कामयाब होंगे। पीडीए को जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है और जो लोगों को धीरे धीरे सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए एकजुटता दिखाई दे रही है, उससे हमें भरोसा है कि आने वाले समय में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जो ज़ीरो पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जी जानते नहीं है कुछ। जैसे कहा ज़ीरो टॉलरेंस टू लॉ एंड ऑर्डर, आप बताओ क्या स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की? जो जहाँ चाहता है मार देता है। और आपके ज़िले में दलित की बताओ कस्टोडियल डेथ हो गई, इससे ज़्यादा काला धब्बा पुलिस के लिए और क्या हो सकता है? क्या पुलिस पे आरोप इस बात का है कि पुलिस की वजह से उस दलित ने जान दे दी? हम लोगों ने तो सहयोग किया है, मदद की है उस परिवार की। हम लोग न्याय के लिए भी लड़ते रहेंगे जिससे उस परिवार को न्याय मिल जाए। आर्थिक मदद कोई बड़ी चीज़ नहीं जो हम दे पाएँ, लेकिन